पूर्वांकरा लिमिटेड देश की दिग्गज रियल्टी कंपनियों में से एक बंगलुरु में हेडक्वार्टर है कंपनी का और देश भर में कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के ग्रुप सीईओ अभिषेक कपूर साहब से, जो कि मुंबई के एनएम कॉलेज से आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स और बिजनेस फाइनेंस में डिप्लोमा किया हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर में सर का 22 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। रेमंड्स रियल एस्टेट, रेडियस डेवलपर्स, कीस्टोन, रुस्तम जी जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का कपूर साहब का लंबा गहरा अनुभव है। कल बाजार के दौरान कंपनी की तरफ से तीसरी तिमाही के ऑपरेशनल अपडेट आए थे। बहुत तगड़े और मजबूत अपडेट रहे। एक बार जरा उन्हीं के बारे में समझ लें। शुरुआत करते हैं। कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। एक बार जरा समझाएं सर, तीसरी तिमाही में किस तरह के अपडेट्स रहे कंपनी के लिए। जी नमस्कार, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। जी सो देखिए, लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखें तो पूरे 9 महीने में हमने 3967 करोड़ की प्री सेल्स की है। कंपेयर करें पिछले साल के सेम पीरियड में तो 2100 करोड़ से बढ़ के ये 3967 करोड़ की सेल हुई है। और अगर आप कलेक्शन पे देखें तो 2515 करोड़, जो कि पिछले साल करीब 1500 कुछ करोड़ था, वो बढ़ के हुआ है। सो दोनों सेल और कलेक्शन बहुत ही स्ट्रांग। इनफैक्ट जो लास्ट क्वार्टर था हमारा, उसमें 941 करोड़ की कलेक्शन हुई है, ऑलमोस्ट टचिंग 1000। तो हमको लगता है कि ये आगे जो एक्सपेक्टेड लॉन्चेस हैं उनके साथ ये मोमेंटम आगे बढ़ता नजर आएगा। और रिजल्ट से काफी हम लोग खुश हैं और आगे के लॉन्चेस को लेकर के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आगे के लॉन्चेस के बारे में जरा बताएं सर। ये जो चौथी तिमाही रहेगी इस साल की, जनवरी से लेकर मार्च तक, इसमें किस तरह के प्लान्स हैं। जी देखें, जो हमने प्रोजेक्ट किया था शुरू में, उसी के डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड लॉन्चेस हैं वो पूना में, चेन्नई में, बैंगलोर में और कोची में मेनली रहेंगी। और एक्सपेक्टेड है कि अगले क्वार्टर में, जो कि ये जनवरी से मार्च का क्वार्टर है, इसमें हम इन लॉन्चेस को कर पाएंगे। और ये एकदम एडवांस स्टेजेस में है। तो प्रोजेक्ट कुछ रेरा में है, कुछ फाइनल अप्रूवल स्टेज में है। तो ये लॉन्चेस होंगे। और जैसा हमने शुरू में बोला था, करीब करीब 15 मिलियन स्क्वायर फुट इस साल में टोटल अप्रूवल आएगा, जिसमें से 6 से 7 मिलियन हम खोलेंगे लॉन्चेस के लिए। तो हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। परफेक्ट सर। अच्छा कपूर साहब, एक चीज़ और बताइए। अभी तक वैसे जनरली है ना, जैसे पूर्वांकरा का नाम आता है तो लोग सोचते हैं अच्छा बेंगलोर की कंपनी है, ठीक है ना, और वहाँ पे अच्छा काम है, बढ़िया है, प्रेजेंस है। लेकिन ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि बेंगलोर के बाहर कितना काम कंपनी का फैल चुका है, कितना बिजनेस बेंगलोर कर्नाटक में है, कितना बाहर है। जी आप देखें, आज हम 9 सिटी में हैं: बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, कोयम्बटूर, मैंगलोर, गोवा, मुंबई और पुणे में। आगे हमको सिर्फ अभी नॉर्थ में जाना बाकी है, जो कि हम कंटिन्यूस कर इवैल्यूएट करते रहते हैं। उस पे भी एंट्री किसी ना किसी समय पे अप्रोप्रिएट टाइम पे होगी। हम्म, तो आज जो हमारा बिजनेस है इन सभी शहरों में है। हालांकि जो फोकस, जो बिजनेस डेवलपमेंट का फोकस है, क्योंकि ये लॉन्चेस हम कर रहे हैं, हमको इन्वेंट्री रिप्लेस करनी है और एलोकेशन करना है कैपिटल का अलग अलग रीजन में, वो जो फोकस है वो बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और पुणे में है। वेस्ट को लेकर के हम लोग काफी उत्साहित है। हमें लगता है कि अगला साल वेस्ट के लिए बड़ा क्रिटिकल रहेगा। मुंबई और पुणे के बीच में हम लॉन्चेस लाएंगे और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। तो मुंबई को लेकर के स्पेशली हमारा जो फोकस रीडेवलपमेंट पे है, उस पे भी काम चल रहा है। एक प्रोजेक्ट हमारा अक्वायर हो चुका है और आगे कई प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा अब ये बताएं सर, क्योंकि डिमांड मजबूत है, ये क्वार्टर आपके लिए अच्छा भी रहा है, प्राइसिंग पावर किस तरह का है, ये समझाएंगे। क्या वाकई में आप हायर रियलाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जी देखिए, रियलाइजेशन तो पिछले 8 क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली बढ़ा है। प्रोजेक्ट वाइज आप जाएं तो रियलाइजेशन बढ़ा है। और ये मार्केट से मार्केट और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काफी कुछ डिपेंड करता है कि किस रेंज में अप्रिसिएशन होता है प्रोजेक्ट में, और स्टेज क्या होता है कंस्ट्रक्शन का, और उसमें क्या अवेलेबिलिटी है इन्वेंट्री की। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है जो अभी तक प्राइस बढ़ा है, वो आगे ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। फॉर्चुनेटली इंटरेस्ट रेट स्टेबल है और इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन एक चीज आप देखें कि पूरे इंडस्ट्री में, ना सिर्फ पूर्वांकरा में बट पूरे इंडस्ट्री में, जो प्राइस इंक्रीज है वो काफी स्टेबलाइज तरीके से हुआ है।
एक आधा मार्केट थोड़े एक्सेप्शन में है, लेकिन जनरली वॉल्यूम और सेल पे ज्यादा फोकस है, और एंड यूजर इसलिए काफी आ रहे हैं खरीदने के लिए, क्योंकि आज की डेट में प्राइसेस इतने नहीं बढ़े हैं कि वो अनअफोर्डेबल हो जाए। और फॉर्चुनेटली पूरी इंडस्ट्री को ये एक ध्यान रखना है और आगे भी रखना चाहिए कि हम इन प्राइसेस को कंसिस्टेंटली बढ़ाएं, जैसे हमको अपना टारगेट्स मीट करना होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल बढ़िया। सर वैसे तो आपको ज़रूरत है नहीं इस वक्त, आपका सेक्टर ज़बरदस्त कर रहा है, ऐसा बड़ा बुल रन है, कंपनी आपकी शानदार कर रही है, फिर भी मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए सवाल पूछता हूँ, बजट आने वाला है सर, कुछ चाहते हैं आप सरकार से? देखिए, हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है सरकार से, जी। और हम भी चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमें एक इंडस्ट्री स्टेटस मिलना चाहिए। पिछले मतलब पूरे इंडिया में आप देखें, कंट्री में हम सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयर हैं, और लेबर फोर्स और मटेरियल कंजम्पशन में लेकर के, और एक लीडिंग इंडिकेटर है कंट्री की इकोनॉमी को लेके। तो हमें लगता है कि इंडस्ट्री को एक स्टेटस मिलना चाहिए, एक। और दूसरा, मुझे लगता है कि स्पेशली जो ये मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसमें कुछ जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लाना चाहिए, बिकॉज ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया है मार्केट में लाना। और ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जो प्राइस रियलाइजेशन में गैप है, वो इतना कम हो गया है कि अब ये मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा कमर्शियल डेवलपर्स के लिए इसको करना। और सब्सिडाइज करके गवर्नमेंट या तो स्कीम लाए, कुछ ना कुछ इसके बारे में गवर्नमेंट को देखना चाहिए और करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, लेकिन हम ये चाहते हैं कपूर साहब कि आप हमारी तरफ से कुछ चाहें सरकार से, जिसमें आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा है, और वो ये है कि ये जो होम लोन पर सिर्फ 1.5 लाख की छूट है, प्रिंसिपल पेमेंट पे, इंटरेस्ट पे सिर्फ 2 लाख की छूट है। अब इतने घर महंगे हो गए, पहले जैसा रहा नहीं मामला। अब आजकल मतलब मुंबई में घर लेना 2-2.5 करोड़ तो बहुत ही छोटी चीज़ है, उसमें भी मिलता नहीं कहीं सबब में दूर जाके। तो इसलिए आपको लगता है ये लिमिट बढ़नी चाहिए थोड़ी? जी, बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ी एडवांटेज है अपना घर लेना, और सबका एक ड्रीम होता है। जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, उसमें मकान का जो ड्रीम होता है वो सबसे बड़ा ड्रीम होता है। जी। और देखिए, जो ये स्पेशली मिडिल क्लास और जो अफोर्डेबल के बीच में, और जो आप समझिए ना, उससे थोड़ा बढ़ के भी है, जो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो आगे ग्रो कर रहे हैं, उनका एक एस्पिरेशन होता है एक अच्छे घर को लेने का और उसमें रहने का, क्योंकि परिवार की वेलबींग जो होती है वो एक अच्छे घर से शुरुआत होती है और वहीं खत्म होती है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसका बढ़ना चाहिए जो लिमिट है, ताकि लोगों को ये एनकरेजमेंट मिले कि वो अपना घर ओन करें। ठीक बात है, बिल्कुल। थोड़ी टैक्स में रिबेट मिले तो और बेहतर, और ये लिमिट बढ़े तो क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब समय देने के लिए, और आपने विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। शानदार परफॉर्मेंस रही आपकी कंपनी की तीसरी तिमाही के अपडेट में। उम्मीद करें चौथी तिमाही इस वित्त वर्ष की और भी बेहतर आपके लिए साबित हो। थैंक यू सो मच सर।